बच्चों ये एपी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने फोर्थ के थर्ड तक लगा लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग फोर्थ के फोर्थ से लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर देखें, क्योंकि बच्चों ये पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस पहले पार्ट को देखेंगे, क्योंकि बीच से कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ के फोर्थ से। बच्चों एपी यहाँ पे गिवन है -10 -6 -2 2 डैट डैट डैश। आपको सबसे पहले बताना है कि ये एपी है या फिर नहीं है। एपी है या नहीं है इसके लिए क्या किया जाता है, डी की वैल्यू को बच्चों 2 बार निकाला जाता है। कौन से फार्मूले को लगा के, A2 - A1 बराबर A3 - A2। A2 का मतलब बच्चों क्या है, दूसरा टर्म, जो कि कितना है -6। बीच में ये वाला माइनस नोट किया गया है। A1 की वैल्यू बच्चों सवाल में पहला पद क्या है, -10, तो ब्रैकेट में लगा के लिखा गया है। ये इक्वल का साइन है। A3 का मतलब बच्चों क्या है, तीसरा पद, तीसरा टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीसरा टर्म क्या है -2। बच्चों फिर ये माइनस नोट किया गया है। इसके बाद A2 का मतलब क्या है, दूसरा टर्म, जो कि क्या है -6। ये -6 ऐसे नोट है। ये माइनस बच्चों क्या बन जाएगा, प्लस, और ये क्या लिखा है 10। ये इक्वल का साइन नोट किया गया है। -2 ऐसे ही नोट किया गया है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। बच्चों 10 प्लस का है, 6 माइनस का है। जब आप घटाएंगे तो 10 में 6 जाएगा, कितना आएगा 4। +4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 बड़ा होता है और 10 बड़ा है और 10 के आगे क्या है प्लस। बच्चों -2 और प्लस का 6, प्लस माइनस घट जाता है तो क्या आएगा, 6 में 2 जाएंगे 4। इसके बाद 6 बड़ा है तो 6 के आगे कौन सी वैल्यू है, प्लस की, तो यहाँ पे प्लस का। तो आप देख रहे हैं दोनों जगह वैल्यू इक्वल आ रही है, 4 4 है। इसका मतलब बच्चों एपी है। अगर ये वैल्यू इक्वल ना आती तो हम कहते एपी नहीं है, लेकिन ये एपी है। बात करते हैं बच्चों सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों यही कॉमन डिफरेंस है। डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4। फिर आपसे इसमें सवाल में आगे कहा गया था कि यदि एपी है तो उसके अगले 4 पद और बताने हैं। तो आपको कौन कौन से पद पते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको कौन सा पद निकालना है बच्चों, पांचवा। तो पांचवा पद यानी कि 5th टर्म, A5 लिखा जाएगा। क्या फार्मूला मैंने बताया था पहले वीडियो में, A + 4D। कैसे लिखा जाता है, जो भी पद यहाँ लिखा होता है उसका एक कम कर देते हैं। तो 5 लिखा है तो कितना आ जाएगा, 4D। ए सब में लगा रहता है। तो बच्चों ये इक्वल का साइन, ए पहला पद बच्चों इस एपी का कितना है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, -10 से, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू बच्चों कितनी है, -10। इसके बाद प्लस का साइन, बच्चों ये 4 ऐसे लिखा है। डी की वैल्यू कितनी आई है, 4। -10 नोट किया गया है, ये प्लस का साइन नोट किया गया है। 4 में 4 का गुणा कराओगे कितना आएगा, 16। 16 प्लस 10 माइनस घट जाएगा, तो 16 में 10 जाएंगे बच्चों, कितने आएंगे 6, और 16 बड़ा है, 16 के आगे प्लस है। तो पांचवा पद बच्चों ये 5th टर्म क्या आ गया है, 6। इसके बाद बच्चों छठवां पद क्या है, कैसे लिखा जाएगा, A6। 6 टर्म क्या फार्मूला हो जाएगा, A + 5D, क्योंकि 6 लिखा है तो एक कम यानी कि 5। ए की वैल्यू अभी मैंने बच्चों बताई सवाल में, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद -10 है, प्लस का 5। बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ चुकी थी सवाल में, 4, ये लिख दी गई है। -10, 5 में 4 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20। प्लस माइनस घट जाता है तो बच्चों 20 में 10 जाएंगे तो कितने आएंगे, 10। 20 बड़ा है तो प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस, यानी कि बच्चों छठवां पद 6 टर्म आया इस एपी का कितना, 10। 3 पद बताने थे तो हम लोगों ने 2 निकाल लिए, 5 और 6। इसके बाद 7वां पद कैसे निकालेंगे, A7। बच्चों A7 का फार्मूला क्या लिखेंगे, A + 6D, 7 के जस्ट एक कम 6। फर्स्ट टर्म इस एपी का बच्चों कितना चल रहा है, -10 प्लस D 6 इंटू, बच्चों डी की वैल्यू सवाल में कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हम लोग कितनी लिख देंगे, 4। -10 प्लस 6 में बच्चों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24, 24। प्लस माइनस घट जाता है तो 24 में बच्चों 10 जाएंगे, कितने आएंगे, 14, यानी कि 14। 24 बड़ा है इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस। तो बच्चों आपको इस एपी में सबसे पहले क्या बताना था कि एपी है या नहीं, तो मैंने कहा एपी है। फिर उसने कहा था कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना आ गया, 4। 3 पद बताने थे तो वो के कितने कितने आ गए, 6।
-10 और 14। चलते हैं बच्चों इसके फोर्थ के फिफ्थ पार्ट पे। बच्चों फोर्थ का फिफ्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें सवाल में। AP की वैल्यू बच्चों गिवन है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैट डैट डैश एस सो ऑन। सबसे पहले आपको बताना है कि ये AP है या फिर नहीं है। तो बच्चों कैसे बताएंगे, डी का कैसे फार्मूला लगाएंगे, 2 बार लगाते हैं। क्या फार्मूला, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। क्यों ऐसा लगाया जाता है, क्योंकि पता कर रहे हैं समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। बच्चों A2 यानी दूसरा टर्म, दूसरा पद, पहला ये है दूसरा ये है, तो A2 की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 3 प्लस रूट 2। बच्चों ये माइनस का साइन नोट किया गया है। A1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म पहला पद, जो कि बच्चों कितना है 3 है, ये इक्वल का साइन लगा है। तीसरा पद बच्चों A3 का मतलब क्या है, तीसरा पद बच्चों कितना लिखा है 3 प्लस 2 रूट 2, तो A3 के नीचे लिख दिया गया है 3 प्लस 2 रूट 2। बच्चों ये माइनस नोट किया गया है। A2 का मतलब बच्चों क्या है, सवाल का मतलब दूसरा पद, जो कि कितना है 3 प्लस रूट 2। ठीक है बच्चों, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो जैसे आप कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा रूट 2, ये इक्वल का साइन है। बच्चों ये चीज़ ऐसे लिखी है, इस माइनस को अंदर ले चलते हैं। जब भी बच्चों माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस प्लस का 3 है ये, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस प्लस का रूट 2 है, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस रूट 2। बच्चों यहाँ से -3 ये +3 कट जाएगा, ये 2 रूट 2 लिखा है। बच्चों इस रूट 2 के आगे आप जानते हैं 1 लिखा हुआ है, वो भी कैसा है माइनस का, तो 2 रूट 2 में जब 1 रूट 2 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा रूट 2। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल इक्वल हैं। बच्चों अगर इक्वल हैं तो ये AP है। अब आपको इसमें बताना था कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या है। बच्चों कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू क्या आ चुकी है रूट 2, क्योंकि ये D ही चल रहा है। इसके बाद बच्चों आपको इसमें 5 पद बताने, 3 पद और बताने, तो कैसे निकालेंगे, कौन कौन से आपको पद पता है देख लीजिए एक बार AP में। कॉमा के जो इधर लिखा है बच्चों वो पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। अगले तीन कौन कौन से बच्चों, वो 5वां, 6वां, 7वां, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। तो बच्चों 5वां पद कैसे लिखा जाएगा, A5 को क्या लिखेंगे A प्लस 4D। बच्चों A की वैल्यू इस सवाल में फर्स्ट टर्म, A का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है। तो बच्चों पहला पद क्या लिखा है 3, तो A की वैल्यू क्या लिख देंगे 3 प्लस 4 इंटू, बच्चों D की वैल्यू क्या आई है रूट 2, तो यहाँ रूट 2 लिख देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों ये केवल नंबर का टर्म है, इसमें रूट लगा है, तो इसको ऐड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं 3 प्लस 4 को ऐड करके 7 रूट 2 लिख देते हैं, तो बच्चों ये ऐड ही नहीं हो सकता, तो यहीं तक छोड़ देंगे। इसके बाद बच्चों 6वां पद यानी कि 6 टर्म कैसे लिखा जाएगा, A6 का क्या फार्मूला रहेगा A प्लस 5D। 5 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ 6 से जस्ट एक कम 5। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म अभी मैंने बताया इस AP में कितना चल रहा है 3, 5 इंटू D की वैल्यू बच्चों कितनी है रूट 2, तो A6 की वैल्यू 3 प्लस रूट 2। बच्चों 7वां पद कैसे निकालेंगे, 7वें पद के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे A7 A प्लस 6D। A की वैल्यू बच्चों कितनी है इस सवाल में, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस का 6 इंटू D। बच्चों D की वैल्यू कितनी चल रही है सवाल में रूट 2, तो यहाँ पे रूट 2। 7वां पद कितना आ गया 3 प्लस 6 रूट 2। इसके बाद बच्चों चलते हैं सवाल नंबर 4th के 6 पे। बच्चों 4th का 6 क्या लिखा हुआ है, AP की वैल्यू 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैट डैश। आपको बताना ये AP है या फिर नहीं है। इसके लिए D का ये वाला फार्मूला लगाते हैं, कई सवाल लगा चुके हैं। बच्चों A2 दूसरा पद कितना लिखा है 0.22 माइनस A1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 0.2, इक्वल नोट किया गया है। बच्चों तीसरा पद कितना लिखा है 0.222 माइनस ये बच्चों
माइनस A2 दूसरा पद कितना है 0.22। बच्चों इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.02। कैसे आएगा एक बार मैं बता देता हूँ सॉल्व करके इस वैल्यू को। देखिए ये कितना लिखा है 0.22, तो आपने 0.22 लिख दिया है। इसके बाद बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ये क्या लिखा है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे 0 माइनस करना है, तो बच्चों 2 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 में 2 जब जाएगा तो 0 बचेगा 0.0, यानी बच्चों वैल्यू कितनी बच रही 0.002, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, ये इक्वल का साइन लगा है, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.002 आएगा। क्या बच्चों ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं इक्वल हैं। इसका मतलब बच्चों ये डज नॉट इक्वल है, तो ऐसे कट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे AP नहीं है। और बच्चों जब AP है ही नहीं तो सवाल आगे लग नहीं सकता, इसलिए हम लोग इसको यहीं तक छोड़ देंगे। चलते हैं बच्चों फोर्थ के। बच्चों फोर्थ का 7th पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। AP की वैल्यू -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 गिवन है। आपको बताना है ये AP है या फिर नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर को इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों A2 का मतलब दूसरा टर्म यानी दूसरा पद कितना दिया है -1/2। बच्चों ये माइनस नोट किया गया है। A1 की वैल्यू पहला पद कितना दिया गया है -1/2, ब्रैकेट में लिख लिया। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं कि बच्चों ये माइनस की वैल्यू है, ये इक्वल नोट किया गया है। बच्चों तीसरा टर्म कितना है AP का -1/2 नोट किया गया है, ये माइनस ऐसे नोट किया गया है। A2 मतलब बच्चों दूसरा पद कितना है -1/2, इसको ऐसे ही नोट किया गया है। इसके बाद बच्चों ये -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, ये इक्वल लगा है -1/2, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, ये बच्चों माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0। आप कैंसिल करके भी शो कर सकते हैं। -1/2 बच्चों -1 प्लस का 1/2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0। क्या बच्चों ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल इक्वल है 0 0, तो AP है। अब बच्चों AP है तो आपको क्या बताना है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, तो T की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0। इसके बाद आपको इसके अगले 5 पद बताने हैं। तो बच्चों कितने पद पता है 1 2 3 4, तो कौन कौन से अगले पद निकालेंगे हम लोग, 4 पता थे, तो पांचवें पद को बच्चों कैसे लिखा जाता है A5। बच्चों A5 का क्या फार्मूला रहेगा A + 4D। A की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी है, फर्स्ट टर्म -1/2 याद रखेंगे, ठीक है। तो A की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने कितनी लिख दी है -1/2, ये प्लस का साइन नोट किया है 4, बच्चों यहाँ पे N2 का साइन है, और D की वैल्यू कितनी आ गई है 0, ठीक है। बच्चों कभी भी जब 2 नंबर लिखे होते हैं बीच में कोई भी साइन ना पता हो तो हमेशा इनटू का साइन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। -1/2, 4 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे 0 आएगा। माइनस और प्लस बच्चों घट जाते हैं, तो जब आप 0 में 1/2 घटाएंगे 1/2 तो 1/2 ही आएगा, और 0 और 1/2 में बच्चों 1/2 बड़ा है तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद बच्चों छठवां पद कैसे निकालेंगे, 6 टर्म A6 लिखा जाएगा, क्या रहेगा A + 5D। A की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी है -1/2 + 5 × D की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी थी सवाल में 0। 0 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 0 आएगा, और 0 में बच्चों -1/2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2, छठवां पद। बच्चों सातवां पद कैसे निकालेंगे A + 6D। A की वैल्यू सवाल में फर्स्ट टर्म कितना चल रहा है -1/2 + 6 × D की वैल्यू बच्चों सवाल में कितनी आई थी 0। 0 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे 0 आएगा, -1/2, तो बच्चों दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा -1/2, तो सातवां पद भी आ चुका है। चलते हैं बच्चों अगले सवाल। बच्चों चलते हैं फोर्थ के 8th पार्ट पे। मैंने आपसे क्या कहा था, फोर्थ का 7th मैंने समझा था, जबकि ये फोर्थ का बच्चों 8 पार्ट था, ठीक है। चलिए फोर्थ का मैं अब 7th बता देता हूँ, 8th हम लोगों ने समझ लिया है। बच्चों फोर्थ का 7th पार्ट क्या है, ध्यान से देखिए। AP लिखी है 0, -4, -8, -12, ठीक है, डैट डैट डैश। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस को निकालने का ये फार्मूला, यही फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पता कर रहे हैं AP है या नहीं। दूसरा पद बच्चों क्या है -4, माइनस नोट किया गया है। A1 का मतलब बच्चों क्या है, पहला पद जो कि कितना है 0, इक्वल का साइन। A3 का मतलब है तीसरा पद जो कि कितना है -8, ये वाला माइनस नोट किया गया है। A2 का मतलब बच्चों क्या है
माइनस का 2 माइनस का 4। इसके बाद -4 -0 तो बच्चों क्या आ जाएगा -4, ये माइनस का 8, ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 4, माइनस और प्लस बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं, तो 8 में जब 4 घटाओगे तो कितना आएगा -4। दोनों वैल्यू बच्चों इक्वल हैं, -4 तो AP है। अब बच्चों बात करते हैं AP के सार्वंतर की, तो यही बच्चों कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि सार्वंतर। D की वैल्यू कितनी आ चुकी है -4। अब बच्चों बात करते हैं इसके 3 और पद की। 4 पद हम लोगों को पता है, 1 2 3 4। अगले 3 पद बताने, अगले कौन कौन से, 5वां 6वां 7वां, 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म। तो बच्चों 5वां पद कैसे आएगा, A5 का क्या फार्मूला है, A + 4D। ए की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी है, फर्स्ट टर्म क्या है 0, तो A5 की वैल्यू बच्चों, A की वैल्यू कितनी है 0 + 4 इंटू बच्चों D की वैल्यू कितनी आई है -4, तो 0 + 4 -4 का मल्टीप्लाई माइनस का 16, 0 - 16 बच्चों कितना हो जाएगा -16। 6वां पद 6 टर्म, जिसको क्या लिखा जाएगा A6 इक्वल में A + 5D। ए यानी कि फर्स्ट टर्म बच्चों कितना चल रहा है इस सवाल में 0 चल रहा, प्लस 5 इंटू बच्चों D की वैल्यू कितनी सवाल में थी -4, तो +5 का मल्टीप्लाई बच्चों -4 से करेंगे तो माइनस का 20, तो 0 - 20 A6 की वैल्यू -20। बच्चों 7वां पद कैसे निकालेंगे, A + 6D। ए की वैल्यू सवाल में कितनी थी, फर्स्ट टर्म 0 था, फिर से एक बार देख लीजिए ए की वैल्यू कितनी थी 0। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, प्लस साइन नोट किया गया है, 6 लिखा हुआ है इंटू डी की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी सवाल में -4, तो 0 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 6 का गुणा 4 से कराओगे 24 24, 0 - 24 बच्चों क्या आ जाएगा -24। तो आपको 3 पद और पता चलेगा, कौन कौन से, -16 -20 -24। चलते बच्चों इसके बाद 7th ये था, 8th मैंने पहले बता दिया आपको। चलते बच्चों सवाल नंबर 9 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है, AP की वैल्यू गिवन है 1 3 9 27 डैश। सबसे पहले पता करेंगे AP है या फिर नहीं, तो फार्मूला लगा देंगे A2 - A1 = A3 - A2, जो कि किसके इक्वल होता है D, जिसका नाम क्या है सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। A2 का मतलब बच्चों क्या है दूसरा टर्म, जो कि कितना है 3, ये माइनस का साइन नोट किया गया। A1 का मतलब बच्चों क्या पहला पद, जो कि कितना है 1, ये इक्वल नोट किया गया है। A3 का मतलब बच्चों क्या है तीसरा पद, जो कि कितना है 9, माइनस A2 का मतलब बच्चों क्या है दूसरा टर्म यानी कि 3, 3 में बच्चों 1 जाएगा 2 बचेगा, प्लस साइन क्यों है क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के आगे प्लस है। 9 में बच्चों 3 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 6, और 9 और 3 में कौन बड़ा है 9, 9 के आगे क्या है प्लस, तो बच्चों यहाँ पे 6 प्लस का। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो आप कहेंगे सर इक्वल नहीं है, तो डज नॉट इक्वल लगा देंगे, तो यहाँ पे इस इक्वल को बच्चों कैंसिल कर दिया जाएगा, तो AP नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए AP नहीं है। बच्चों चलते इसके बाद 4th के 10वें पार्ट पे। AP की वैल्यू गिवन है A 2A 3A 4A डैश। आपको बताना है ये सबसे पहले AP है या फिर नहीं है, तो क्या करेंगे D का फार्मूला लगा देंगे। A2 की वैल्यू बच्चों दूसरा पद कितना है 2A, ये माइनस A1 मतलब बच्चों पहला पद क्या है AP का A, तो A रख देंगे, इक्वल का साइन। A3 का मतलब बच्चों क्या है तीसरा पद, जो कि क्या है 3A, माइनस A2 का मतलब बच्चों क्या है दूसरा पद, जो कि कितना है 2A। 2A में बच्चों A जाएगा तो कितना बचेगा A, 3 में बच्चों 2A जाएगा तो कितना बचेगा A। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, बिल्कुल इक्वल हैं, तो AP है। AP है तो बच्चों आपको क्या बताना है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, तो बच्चों यही कॉमन डिफरेंस है A, यानी D की वैल्यू कितनी है A। इसके बाद बच्चों आपको 3 और पद बताने हैं, 4 पद हम लोग जान ही चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कौन कौन से टर्म निकालेंगे 5th 6th 7th। तो बच्चों 5वां पद कैसे लिखेंगे A5, क्या फार्मूला होगा A + 4D। बच्चों A की वैल्यू कितनी सवाल में फर्स्ट टर्म A की वैल्यू बच्चों A ही है, तो A लिख देंगे, +4 इंटू D की वैल्यू बच्चों कितनी आई है A, तो A लिख देंगे।
ये बच्चों इसके ए के आगे 1 लिखा है और ये 4 लिखा है, तो 1 में 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5a। तो बच्चों पांचवा पद कितना आ गया है 5a। फिफ्थ टर्म है बच्चों इस सवाल का 5a। सिक्स टर्म बच्चों क्या आएगा जिसको लिखा जाएगा a6। क्या फार्मूला रहेगा a प्लस 5d। बच्चों a पहला पद कितना इस सवाल में है a, फर्स्ट टर्म में है, प्लस 5 इंटू डी। डी की वैल्यू बच्चों कितनी है a 5a और ये लिखा है 1a। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6a, यानी कि सिक्स टर्म छठवां पद बच्चों कितना आ चुका है 6a। बच्चों सातवां पद कैसे निकालेंगे, सेवन्थ टर्म जिसको क्या लिखा जाएगा a7। क्या फार्मूला रहेगा a प्लस 6d। a की वैल्यू बच्चों इस सवाल में a ही है, पहला पद a दी गिवन है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी इस सवाल में a। 6 से में बच्चों जब 1a ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7a। तो बच्चों तीन पद कौन कौन से आ गए 5a, 6a, 7a और कॉमन डिफरेंस कितना था a। चलते बच्चों सवाल के 11वें पार्ट पे। तो 11वां पार्ट क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए बच्चों। 11वें पार्ट में लिखा हुआ है AP की वैल्यू a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। तो सबसे पहले पता करेंगे AP है या फिर नहीं। तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे इस फार्मूले से। a2 की वैल्यू बच्चों क्या है a स्क्वायर, दूसरा पद, पहला पद क्या है a, तीसरा पद क्या है a क्यूब, दूसरा पद क्या है बच्चों a स्क्वायर। बच्चों ये a स्क्वायर लिखा है, ये a लिखा है, तो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है a। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको a, और a में a चला जाएगा बच्चों 1 बचेगा। बच्चों a क्यूब और a स्क्वायर में क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ से क्या मिलेगा a क्यूब था, a स्क्वायर बाहर चला गया तो a मिलेगा, माइनस का साइन, a स्क्वायर पूरा पूरा बाहर चला गया, क्या मिला 1। क्या बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो आप कहेंगे नहीं इक्वल है, क्योंकि सर यहाँ a स्क्वायर लिखा और यहाँ पे केवल a है, तो कह देंगे AP नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैंसिल आउट करके दिखाएंगे कि डज नॉट इक्वल है, तो AP नहीं है। तो बच्चों फोर्थ का 12 पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। AP की वैल्यू √2, √8, √18, √32 डैट डैट डैश एस सो ऑन। सबसे पहले बच्चों √2 को ऐसे लिखा गया है, √a के बच्चों फैक्टर करके लिखा जा सकता है 2√2। कैसे बच्चों ये बात आई है इसको ध्यान से समझ लेते हैं एक बार। बच्चों √8 है तो आप क्या करेंगे 8 के फैक्टर करेंगे, तो 8 लिख लिया आपने, 8 के फैक्टर करना स्टार्ट किया है। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 4 4 बार में, फिर बच्चों इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में, फिर इसको कैंसिल करेंगे 1 बार में। बच्चों जिस चीज़ का जोड़ा बन जाता है उसको रूट के बाहर लिखा जाता है। जैसे ये देखें यहाँ से यहाँ तक 2 का जोड़ा बन रहा है, तो इस 2 को कहाँ लिखेंगे बाहर, और जबकि बच्चों ये 2 अकेला है और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों 18, तो 18 के देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, 18 लिख दिया आपने, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 9 टाइम्स 9 बार में, फिर बच्चों 3 से कैंसिल हो रहा है 3 त्रिका 9, फिर किससे कैंसिल हो रहा है 3 से कैंसिल हो रहा है। तो बच्चों आपने देखा है 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 को बाहर लिखेंगे, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको ऐसे ही अंदर लिख देंगे। इसी प्रकार से बच्चों जब आप 32 को लिखेंगे 32 को तो 4√2 आएगा डैट डैश। अब बच्चों आपको बताना है ये AP है या फिर नहीं है, तो क्या फार्मूला लगा देंगे ये वाला। इसके बाद बच्चों दूसरा टर्म, तो फर्स्ट ये सेकंड ये, तो दूसरा पद बच्चों क्या है 2√2, ये माइनस का साइन, A1 बच्चों पहला पद क्या है √2, तीसरा पद बच्चों क्या है 3√2, माइनस का ये वाला साइन लिखा गया है। A2 दूसरा पद बच्चों कितना है 2√2। बच्चों इस √2 के आगे 1 लिखा है, इसके आगे 2 लिखा है, तो 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा और ये लिख दिया √2। इसी प्रकार से बच्चों ये 3 लिखा है, ये 2 लिखा है, 3 में जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है, √2 और √2 बच्चों यहाँ पे एक बार √2 लिख देंगे, तो दोनों में आपने देखा कि वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब बच्चों ये AP है। AP है तो आपको क्या बताना है बच्चों सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, तो D की वैल्यू कैसे क्या आ चुकी है √2। अब आपको इसके अगले 3 पद बताने हैं, 1 2 3 4 तो हम लोगों को पता ही है, तो बच्चों 4 के आगे क्या आएगा पांचवा पद। पांचवा पद बच्चों कैसे लिखा जाएगा A5 का बच्चों क्या फार्मूला रहेगा A प्लस 4D। A की वैल्यू बच्चों इस सवाल में कितनी है, फर्स्ट टर्म बच्चों इस सवाल का कितना है √2 लिख दिया गया है, प्लस का 4 ये वाला, D की वैल्यू बच्चों कितनी आई है √2।
ये बच्चों 1√2 है, ये 4√2 है, दोनों को ऐड करेंगे 5√2 हो जाएगा 5√2। बच्चों यहाँ पे क्योंकि सवाल जो हमारा आंसर गिवन था, जो हमारा सवाल गिवन है बच्चों, उसमें आप देखें तो कोई भी वैल्यू रूट के आगे नहीं लिखी है। तो हम भी क्या करेंगे, आंसर जब देंगे तो रूट के आगे ये वाली वैल्यू बच्चों हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको अंदर ले जाएंगे। तो बच्चों ज़रा सपोज़ कीजिए कि अगर रूट के बाहर ये 5 लिखा है तो रूट के अंदर कितना रहा होगा कि ये 5 बन गया होगा। तो बच्चों इसको रूट के अंदर जब भेजते हैं तो इस नंबर का स्क्वायर कर दिया जाता है। तो 5 जब बच्चों रूट के अंदर जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू पहले से 2 लिखा है ये रूट के अंदर। तो बच्चों 25 में जब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, रूट 50। इसी प्रकार से बच्चों अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, छठवें पद पे समझते हैं। बच्चों छठवां पद यानी कि 6 टर्म क्या आएगा, A6 क्या लिखा जाएगा, A+5D। बच्चों ए की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, फर्स्ट टर्म √2 है, प्लस का 5D की वैल्यू कितनी आई है, √2। बच्चों 5√2 में 1√2 ऐड करेंगे 6√2। यहाँ से आप क्या करेंगे, 6 जब रूट के अंदर जाएगा तो अभी मैंने बताया उसका क्या लिख जाता है, स्क्वायर। तो बच्चों 6 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, 36। तो बच्चों 36 2 पहले से लिखा था रूट के अंदर, तो 36 में 2 का गुणा करा दोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 72 72। यानी छठवां पद बच्चों कितना आ चुका है, 72। इसी प्रकार से बच्चों सातवां पद क्या आ जाएगा, 7th टर्म को लिखा जाएगा A7, जिसका फार्मूला A+6D। बच्चों पहला पद इस सवाल का पहला पद कितना है, √2, तो ऐसे लिख दिया है, प्लस बच्चों 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, √2। 6√2 में 1√2 ऐड करेंगे 7√2। 7 बच्चों जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो 7 का बच्चों स्क्वायर क्या होता है, 49। और 2 पहले से रूट के अंदर है, 49 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बच्चों 98 आ जाएगा। चलते हैं बच्चों इसके बाद फोर्थ के 13 पार्ट पे। बच्चों फोर्थ का 13 पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। AP की वैल्यू √3, √6, √9, √12 है। आपको सबसे पहले बताना ये AP है या फिर नहीं है। तो बच्चों √3 को हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते तो √3 ही रहेगा। √6 के भी फैक्टर नहीं हो सकते तो √6 ही रहेगा। बच्चों 9 का जब आप फैक्टर करेंगे, 9 वैसे भी स्क्वायर होता है 3 का, तो ये 3 बन जाएगा। 12 को बच्चों अभी पीछे से कहा गया 2√3 लिख सकते हैं। अब पता करेंगे ये AP है या नहीं, तो D को निकालेंगे इस फार्मूले से। बच्चों दूसरा पद क्या लिखा है, √6 माइनस का साइन। पहला पद बच्चों क्या लिखा है, √3, ये इक्वल का साइन। तीसरा पद कितना लिखा है, 3 माइनस का साइन। A2 मतलब दूसरा पद बच्चों कितना लिखा है, √6। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों में रूट है और जबकि यहाँ पे केवल √6 में रूट है। बच्चों इसमें रूट नहीं, तो यानी ये वैल्यू इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो बच्चों हम क्या कहेंगे, AP नहीं है। AP है ही नहीं तो सवाल आगे लग नहीं सकता। चलते हैं बच्चों इसके बाद फोर्थ के 14 पार्ट पे, 14वें पार्ट पे। तो बच्चों AP की वैल्यू 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर गिवन है। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर बच्चों 49 डैश। तो बच्चों सबसे पहले D निकालेंगे, वो भी इस फार्मूले से। दूसरा पद बच्चों कितना है, 9, ये माइनस का साइन लिखा है। A1 बच्चों पहला पद कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है, इक्वल का साइन। तीसरा पद बच्चों कितना है, 25, ये माइनस का साइन नोट किया गया है। दूसरा पद बच्चों कितना लिखा है, 9। 9 में बच्चों जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। 25 में बच्चों जब 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 16। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो आप कहेंगे सर इक्वल नहीं है। जब बच्चों इक्वल ही नहीं है तो ये AP नहीं है। चलते हैं बच्चों इसके लास्ट पार्ट पे। तो 14 का बच्चों सवाल नंबर 15 आपके सामने है। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। बच्चों 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1। 5 का स्क्वायर क्या रहेगा, 25। 7 का स्क्वायर क्या रहेगा, 49 और ये 73 लिखा हुआ है, डैश। सबसे पहले पता करेंगे AP है या नहीं, तो D का ये वाला फार्मूला लगा देंगे। A2 का मतलब बच्चों क्या है, दूसरा पद जो कि कितना है, 25, ये वाला माइनस नोट किया गया है। A1 का मतलब बच्चों क्या है, पहला पद जो कि 1 है। A3 बच्चों तीसरा पद क्या है, 49, ऐसे नोट कर देंगे माइनस।
दूसरा पद बच्चों क्या है 25। बच्चों 25 में एक ऐड माइनस करेंगे 24। 49 में 25 माइनस करेंगे तो बच्चों 24। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल इक्वल है। तो बच्चों AP है, और जब AP है तो आपको क्या बताना था? कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। तो बच्चों D की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। बच्चों इस सवाल में A यानी फर्स्ट टर्म कितना है? 1। D की वैल्यू कितनी आ गई है? 24। तो उसी बात को बच्चों यहाँ लिखा गया है कि A की वैल्यू कितनी है? 1, D की वैल्यू कितनी है? 24। बच्चों आपको इसके 3 और पद बताने हैं। तो पांचवा पद क्या लिखेंगे? पांचवें पद को A5 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? A + 4D। A बच्चों मैंने अभी बताया कितना है? 1 प्लस का 4 इंटू D की वैल्यू बच्चों कितनी है? 24। 24 का बच्चों जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96 आएगा। ये वाला प्लस का 1 ऐसे है। 1 में बच्चों 96 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 97। यानी कि फिफ्थ टर्म बच्चों कितना आ चुका है? 97। इसके बाद बच्चों छठवां पद यानी कि 6 टर्म क्या लिखा जाएगा? A6 का बच्चों क्या फार्मूला रहेगा? A + 5D। A की वैल्यू बच्चों सवाल में क्या है? 1 है, प्लस का 5 इंटू D की वैल्यू बच्चों क्या है? 24। 24 का बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से कितना आएगा? 120। 120 में बच्चों जब एक को ऐड करेंगे तो 121। यानी कि 6 टर्म कितना आ चुका है? 121। इसके बाद बच्चों हम लोग 7 टर्म निकालेंगे। A7 क्या फार्मूला रहेगा? A + 6D। बच्चों A की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है, प्लस 6 इंटू D की वैल्यू बच्चों क्या है? 24। 24 का बच्चों मल्टीप्लाई जब 6 से करेंगे 144। 144 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 145। बच्चों ये आ गया 7th टर्म, 7वां पद। तो बच्चों इस सवाल में 3 पद बताने थे, 5वां, 6वां, 7वां। तो बच्चों टोटल 4th के 15 सवाल थे। एक एक सवाल आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव बच्चों संकेत मिलता है कि हाँ आपको चीज़ें बेहतर वे में समझ में आ रही हैं। इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि आप इस चैनल पर जाइए, आपको हर एक वीडियो में ये बहुत ही शानदार तरीके से सवाल सिखाएंगे। भले ही आपको मैथ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन अगर आप देखें इस वीडियो को तो बच्चों मैं गारंटी के ले रहा हूँ कि आपको हर एक सवाल बहुत अच्छी भाषा में समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।